गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था जैविक में रसायन, उसमें पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण लवण। दूसरा था जिसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र होता है NaOH। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोसार विधि। ये क्या है? एनियल्स बनाने की विधि, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें दो प्लेट होती हैं, कैथोड व एनोड की। कैथोड पर होता है ऋण आवेश और एनोड पर होता है धन आवेश। अब इसमें क्या लेते हैं, नमक का जलीय विलयन। इसका नमक का जलीय विलयन या जल में क्या लेते हैं, नमक NaCl का जलीय विलयन। अब देखो हाइड्रोजन है, इस पर होता है धनावेश और क्लोरीन पर होता है ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए क्लोरीन पर माइनस और कैथोड पर माइनस, तो क्लोरीन कहां पर चली जाएगी, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर और क्षार के रूप में NaOH मिल जाएगा, इसके रूप में, क्षार के रूप में। इसलिए यह विक्रिया है Cl से क्लोर, NaOH से क्षार, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोसार विधि या क्लोरोसार अभिक्रिया। अब इसमें हम NaOH का उपयोग पढ़ेंगे, Cl का उपयोग पढ़ेंगे और हाइड्रोजन का उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं वो देखो कि एक पात्र में, ये डायग्राम बनाना है, एक पात्र में नमक का जलीय विलयन लेते हैं। इस पात्र में एनोड व कैथोड दो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। एनोड पर धनावेश, तथा कैथोड पर ऋणावेश होता है। अब इन्हें बैटरी से संयोजित करते हैं। नमक के विद्युत अपघटन से H2 एनोड पर H2 है हाइड्रोजन, H2 एनोड पर H2 कैथोड पर, एनोड पर नहीं, कैथोड पर कभी, क्योंकि H पर क्या आवेश है, H पर प्लस है और कैथोड पर क्या है, ऋण आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो
क्षार के रूप में और क्षार के रूप में NaOH मिलता है। क्षार के रूप में NaOH प्राप्त होता है, अतः इसे होता है, अतः इसे क्लोरो क्षार, क्लोर के रूप में क्लोरीन, क्षार के रूप में NaOH, क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी करते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका हो जाएगा समीकरण। समीकरण देखो, NaCl प्लस जल है, क्या हो जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम किसके उपयोग करेंगे, NaOH के उपयोग करेंगे। लिखोगे NaOH के उपयोग। अपनी नोटबुक में उतारना है, ठीक है ना, डायग्राम बनाना है, सुंदर सुंदर लिखोगे। अब है NaOH का उपयोग। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में दूसरा है साबुन उद्योग में एल्यूमिनियम के शोधन में, एल्यूमिनियम के शोधन। ठीक है, उसके बाद में था H2 का उपयोग। रॉकेट में ईंधन के रूप में, जिस तरह से हम गाड़ी में क्या डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं, वैसे रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस बनती है, ईंधन के रूप में। अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। फिर है क्लोरीन का उपयोग, जिससे क्लोरीन के उपयोग Cl2 का उपयोग है। PVC प्लास्टिक पाइप आदि के निर्माण। बरसाती कोट बनाने में, रेन कोट बोलते हैं जिसको, बरसाती कोट बनाने में। ठीक है, ये हो गया इसका NaOH का, Cl2 का, H2 का। देखो इसके बाद में पढ़ेंगे तीसरा, साधारण नाम। तीसरा नाम है इसका साधारण नाम, देखो खाने का
सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र होता है इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि सीधी लिखोगे विधि। NaCl प्लस जल प्लस CO2 प्लस NH3 क्रिया कराओगे क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा नाम इसका होता है नौशादर। क्या होता है? नौशादर। उद्रवपातन में पढ़ेंगे ये, 9th क्लास में पढ़ गए हो उद्रवपातन। और ये है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्या लिखेंगे? भाषा में पूछेंगे तो क्या लिखोगे? नमक, नमक के जल्दी लिखे में लिखो नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन की कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से क्रिया करवाई जाती है। तो बेकिंग पाउडर था नौशादर प्राप्त होता है। इस नौशादर को उद्रवपातन विधि से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया। एक तो NH3 होता है जो होता है अमोनिया, एक होता है NH4 जिसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। ये है, ठीक है, ये अमोनिया और ये अमोनियम। इसके बाद में पढ़ेंगे इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उपयोग। क्या क्या इसके उपयोग है? हमारे उदर में क्या पाया जाता है? जठरस पाया जाता है। जठरस में क्या मिलता है? HCl अम्ल मिलता है।
जठरस या HCl अम्ल पाया जाता है। जब अम्लीयता अधिक हो जाती है तो खट्टी डकारें एपस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका खाने के सोडे का। ठीक है, तो उपयोग देखो, उपयोग भोजन को मुलायम बनाने में। फर्स्ट क्या है, भोजन को मुलायम, पूरी है, डबल रोटी है, आटे में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे भोजन क्या बनता है, ये पूरी, पकौड़ी, डबल रोटी मुलायम बनती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, मुलायम, भोजन को मुलायम बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर डबल रोटी, डबल रोटी। ठीक है, दूसरा है दूसरा देखो, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एसिड के रूप में पढ़ा हमने, ये पीएच के उपयोग में पढ़ा है, अमाशय में पढ़ा था। तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मण के रूप में भोजन को मुलायम या खसखस बनाने में, फिर है पेट की अम्लता को दूर करने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, जब हम आटा गूंथते हैं तब उस मात्रा में नमक डालते हैं, वैसे क्या डाल सकते हैं, खाने का सोडा या मीठा सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। फिर जब हम आटे को पूरी वगैरह बनाते हैं उस आटे से, तो तेल में डालते हैं, तो जो ही गर्म होगा तो CO2 गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलेगी तो पूरी क्या होगी, ज्यादा तो फूलेगी और क्या रहेगी, मुलायम रहेगी। एक तरीका पहला उपयोग। दूसरा, जब पेट में, हमारे पेट के अमाशय में या पेट में अमाशय में जठरस पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, उस HCl अम्ल की अधिकता हो जाती है तो एपच, खट्टी डकारें, पेट की भित्ति आदि में दर्द उत्पन्न हो जाता है। इस दर्द को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एंटीएसिड के रूप में इसको काम में लिया जाता है। एक औरत चिमटी है, मधुमक्खी है, ये अगर काट देती है तो काटे हुए स्थान पर अगर आप मीठा सोडा, खाने का सोडा लगा दोगे तो आपकी वो जलन, वो दर्द क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखो चौथा पॉइंट को, चिमटी ऑब्लिक मधुमक्खी त्वचा के जिस स्थान पर काटती है स्थान पर काटती हैं, उस स्थान पर इसका प्रयोग करने से दर्द दूर हो जाता है, जलन मिट जाती है, हो जाता है। जितना लिखा दिया उतना याद करना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। उतार लो।